कतर, कुवैत, बहरीन और ईरान जैसे देशों को भी बधाई देना चाहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपने धर्म के लिए एक साथ एकजुट होकर खड़े हो गए हैं, जबकि हम ऐसा कभी नहीं कर पाए। क्या भारत के लोग अपने धर्म को लेकर, अपने देश को लेकर कभी भी इस तरह से एकजुट खड़े हो सकते हैं जैसा कि आज दुनिया भर के मुस्लिम देश खड़े हो गए हैं? यह सीखने वाली बात है। क्षेत्रफल के मामले में भारत कतर से लगभग 2800 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि कतर का क्षेत्रफल है सिर्फ 11,490 वर्ग किलोमीटर। यानी कतर हमारे त्रिपुरा राज्य के बराबर है, त्रिपुरा के बराबर है कतर। कतर की कुल आबादी 29 लाख है और भारत की कुल आबादी 140 करोड़ है। अगर जिस जगह पर हम खड़े हैं, नोएडा की आबादी कतर की आबादी से ज्यादा है। कतर की अर्थव्यवस्था 12,78,000 करोड़ रुपए की है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 204 लाख करोड़ रुपए की है। लेकिन इसके बावजूद कतर अपने देश में भारत के राजदूत को तलब करता है और इस मुद्दे पर भारत से माफी मांगने के लिए कहता है और भारत मांग भी लेता है। कुवैत भी बड़ा छोटा सा देश है। कुवैत सिर्फ 17,820 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। उसकी कुल आबादी लगभग 43 लाख है, सिर्फ 43 लाख। और कुवैत की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ रुपए की है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था कुवैत से 19 गुना बड़ी है। लेकिन इसके बावजूद कुवैत भी कतर की तरह भारत के राजदूत को तलब करता है और इस मुद्दे पर भारत से माफी मांगने के लिए कहता है। और यह सूची बहुत लंबी है। ईरान ने भी इस मुद्दे पर भारत का विरोध किया है। ईरान की कुल आबादी है 8.5 करोड़। ईरान का कुल क्षेत्रफल 16,28,000 वर्ग किलोमीटर है। ईरान की अर्थव्यवस्था 17 लाख करोड़ रुपए की है। भारत की अर्थव्यवस्था 204 लाख करोड़ रुपए की है। लेकिन ईरान भी इस मुद्दे पर भारत को घेर रहा है। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि अफगानिस्तान ने इस मुद्दे पर भारत को लेक्चर दिया है। पाकिस्तान जैसे देश इस मुद्दे पर भारत को लेक्चर दे रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस घटनाक्रम की निंदा की है और भारत सरकार से कहा है कि उसे ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस्लाम धर्म का अपमान करते हैं और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने भी भारत को इस्लाम विरोधी बताया है और सऊदी अरब ने भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जताई है। ये सारे देश भारत की तुलना में बहुत छोटे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपने धर्म के लिए एक साथ आकर खड़े हो गए। लेकिन हमारा देश इनसे कई गुना शक्तिशाली है, लेकिन हमारे देश के लोग अपने धर्म के लिए कभी भी ऐसे एकजुट नहीं हो पाए। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारा हजारों वर्षों का इतिहास उठा के देख लीजिए। हमारा देश कभी भी अपने लोगों के लिए या अपने धर्म के लिए एकजुट होकर कभी खड़ा नहीं हुआ। इसीलिए बार बार विदेश से आक्रमणकारी हमारे देश पर आते रहे और हम उनके नीचे एक दास बनकर जीते रहे। यानी हम बटे हुए हैं और मुस्लिम देश एकजुट है। इसीलिए हमारा देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा। आज आपको समझ में आ रहा होगा कि हम हजारों वर्षों तक गुलाम क्यों रहे। इस मुद्दे पर 57 मुस्लिम देशों के संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे आप अंग्रेजी में OIC भी कहते हैं, OIC ने भी भारत का कड़ा विरोध किया है और इस संगठन की तरफ से कहा गया है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, मुसलमानों की संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है और इसलिए यह संगठन चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र इस मामले में भारत को लेकर जरूरी कदम उठाए। लेकिन सच यह है कि इस्लाम धर्म को लेकर इन देशों में भी खूब राजनीति होती है। तो आज हम इन देशों को भी थोड़ा सा आईना दिखाना चाहते हैं। यह बात सही है, ये सारे मुस्लिम देश एकजुट होकर आज खड़े हो गए हैं। ये बात हमें इनसे सीखनी चाहिए और यह बहुत अच्छी बात है। अपने धर्म को लेकर सही हो गलत हो कुछ भी हो, लेकिन इन सब लोगों में एकता है। यह बात आज हमें इनसे सीखनी होगी। दूसरी बात आज हमें जो इनसे सीखनी है वो ये कि मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीयकरण कैसे होता है। जैसे हमने आपको कहा, कश्मीर में हर रोज हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीयकरण हम उसका नहीं कर पाए। अब देखिए कि इस्लाम की दुनिया में भी कैसे राजनीति होती है और ये सारे जो देश हैं जो हमें लेक्चर दे रहे हैं आज मुसलमानों को लेकर, ये कहते हुए कि मुस्लिम आबादी हमारे यहां परेशान हो रही है, अब इनकी अपनी राजनीति देखिए। ये तमाम देश
चीन के उइगर मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं, जिन्हें चीन ने अपनी जेलों में बंद करके रखा हुआ है। लाखों उइगर मुसलमान चीन की जेलों में बंद हैं, लेकिन इनमें से एक भी देश ये हिम्मत नहीं कर पाया कि ये चीन के खिलाफ वो बात बोल सकें जो ये भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। चीन के खिलाफ चुप रहते हैं। ये तमाम देश पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं मानते, जिन पर पाकिस्तान लगातार अत्याचार कर रहा है, उनके लिए कभी खड़े नहीं हुए। क्या वो मुसलमान नहीं? ये देश सीरिया, ईरान, इराक और टर्की के कुर्द मुसलमानों को भी मुसलमान नहीं मानते, जो पिछले 80 वर्षों से अपने अलग देश कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। और इस दौरान हजारों कुर्द मुसलमान मारे गए हैं। और ये यमन के हूथी मुसलमानों को भी मुसलमान नहीं मानते। यानी इन देशों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें उसी व्यक्ति को मुसलमान माना जाता है जो इनके चश्मे से मुसलमान नजर आता हो। वरना दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। सबूतों की जरूरत नहीं है, इतने सबूत हैं, लेकिन ये देश उनके अधिकारों की बात कभी नहीं करते। लेकिन हमारे यहां के अधिकारों की बात खुलकर कर रहे हैं। एक और उदाहरण आपको देता हूं। आज कतर चाहता है कि भारत पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के लिए दुनिया से माफी मांगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कतर वही देश है जिसने वर्ष 2006 में हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाने के लिए मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन को अपने यहां शरण दी थी। एमएफ हुसैन भारत छोड़कर चले गए थे क्योंकि भारत में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। और वर्ष 2010 में एमएफ हुसैन को कतर ने नागरिकता भी दे दी थी। इसके अलावा आज कतर में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल चलता है वहां की सरकार के समर्थन से, जो खुलेआम भारत विरोधी खबरें दिखाता है और हिंदू विरोधी खबरें लगातार दिन रात चलाता है। और ये वो चैनल है जिसे वहां की सरकार समर्थन करती है, फंडिंग करती है, और ये वहां का एक सरकारी चैनल ही माना जाता है। अब हमें यहां पर यह सीखना है कि भारत को भी कतर के राजदूत को बुलाना चाहिए और कहना चाहिए कि आपके देश का यह चैनल हमारे खिलाफ इतना दुष्प्रचार कर रहा है, इस चैनल को बंद करवाइए, नहीं तो आप माफी मांगिए। अब भारत को यह करना चाहिए, इन देशों के राजदूतों को बुलाना चाहिए और इनके साथ ये मुद्दे उठाने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यही देश धार्मिक सहनशीलता और धार्मिक आजादी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने ओआईसी के पत्र पर काफी नाराजगी जताई है। भारत सरकार ने ओआईसी के बयान को गैर जरूरी और संकीर्ण मानसिकता वाला बताया है। और मेरे पास उस बयान का कॉपी है जो आपकी स्क्रीन पर भी है। और भारत ये कह रहा है कि जो ओआईसी ने जो बयान दिया है ये मोटिवेटेड है, मिसलीडिंग है और ये मिस्चीवियस है। दिस ओनली एक्सपोजेज इट्स डिविसिव एजेंडा बीइंग परस्यूड एट द बीहेस्ट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट्स। यानी कोई तो ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनके कहने पर ये सारे मुस्लिम देश आज भारत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.